रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। शहर के किनारे एक टूटा फूटा कच्चा मकान बारिश के पानी में डूबा हुआ था। अंदर एक गरीब मजदूर सलीम अपनी बीमार पत्नी और भूखे बेटे के साथ बैठा था। सलीम के दिल में बार बार यही सवाल उठ रहा था, हे अल्लाह, ये रात कैसे कटेगी? आज काम भी नहीं मिला, घर में खाने को कुछ नहीं, दवा लाने के पैसे नहीं, क्या तू मेरी सुन लेगा? पिछले हफ्ते से लगातार बारिश हो रही थी, काम बंद था, जेब खाली थी, घर में राशन खत्म हो चुका था। बेटा बार बार रो रहा था, अब्बू मुझे भूख लगी है। सलीम का दिल भर आया। वह उठकर बाहर निकला और मस्जिद की तरफ चल दिया। मस्जिद सुनसान थी, बस इमाम साहब नफल पढ़ रहे थे। सलीम ने वुजू किया और सजदे में गिर पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे। हे अल्लाह, तू सब जानता है, मेरे पास कुछ नहीं, बीवी बीमार है, बच्चा भूखा है, रहमत कर, मदद कर। दुआ के बाद उसे कुछ सुकून मिला, पर हालात वैसे ही थे, जेब खाली, घर खाली, लेकिन दिल कह रहा था शायद कोई चमत्कार होगा। घर लौटते समय एक अनजान शख्स मिला। उसने पूछा, भाई क्या तुम मजदूरी करते हो? कल मेरी छत की मरम्मत करनी है, अच्छा मेहनताना दूंगा। सलीम का चेहरा खिल उठा, पर फिर सोचा आज की रात कैसे कटेगी। घर पहुंचते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। सलीम ने दरवाजा खोला। बाहर एक आदमी खड़ा था, उसके हाथ में खाने का थैला और दवाइयां थीं। उसने कहा, यह सामान मेरे पास पड़ा था, लगा कि तुम्हारे घर के लिए ठीक रहेगा। सलीम ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? वह मुस्कुराया और बोला, मैं बस एक राहगीर हूं। फिर बारिश में गुम हो गया। अगले दिन सलीम ने मेहनत से छत की मरम्मत की। मालिक ने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुम्हें दुगुना मेहनताना दूंगा, और चाहो तो एक हफ्ते का और काम है। सलीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। धीरे धीरे हालात बदलने लगे, घर में बरकत आने लगी। कुछ दिन बाद इमाम साहब ने बताया, उस रात जब तुम दुआ कर रहे थे, एक नमाजी ने तुम्हें रोते देखा। अल्लाह ने उसके दिल में डाला कि तुम्हारी मदद करे। वही रात को खाना और दवा लेकर आया था। सलीम ने सजदे में गिरकर कहा, हे अल्लाह, तूने मेरी दुआ तुरंत सुन ली। उस दिन के बाद सलीम अपने बेटे से कहता, बेटा जब भी मुश्किल आए सबसे पहले अल्लाह को पुकारना, वो सब सुनता है, सब जानता है।